हेलो स्टूडेंट, कल की लेक्चर जहाँ पे एंड हुई थी वहीं से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दो रिलेशन छूटे थे, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो पहले उसको बताते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ट्रांजिटिव तक हो गया था, उसके बाद आएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें क्या है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, मतलब तीनों होल्ड कर रहा है, वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive, then it's called equivalence relation. Equivalence relation, इक्विवेलेंस रिलेशन कोई रिलेशन है, अगर वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है एंड सिमेट्रिक है, तो वो इक्विवेलेंस होगा। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल। ठीक है, रिलेशन सो दैट, रिलेशन है हमारे पास मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई सच दैट mod of x minus y such that x minus y mod जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स वाई। कह रहे हैं कि कोई रिलेशन है ऐसा, ठीक है, कोई रिलेशन है, और यहाँ पे लिख दें x वाई बिलोंग टू इंटीजर। ये है कि कोई इंटीजर ले लें, कोई भी इंटीजर ले लें, यहाँ पर इसको लाइक ऐसे लिख दें, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू इंटीजर। मतलब मैं इस तरह से, मतलब जो एक्स वाई का ऑर्डर पेयर हो, इसको ऐसे एक्स कॉमा वाई सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू जेड। अगर रिलेशन में देखा जाए तो पर्टिकुलर क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इस तरह से हैं, ठीक है, और जो हमारे पास इसमें वैल्यूज आ रही हैं एक्स और वाई की, वो इंटीजर से बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, वो इंटीजर से बिलोंग कर रही हैं, तो वहां तो ये क्या होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कोई भी इंटीजर ले लिए, लाइक मैं इंटीजर चूज कर ले रहा हूं। ठीक है, इंटीजर चूज किया मैंने 1 एंड 2, एक्स की वैल्यू ये हो गई और वाई की वैल्यू ये हो गई। अब इसमें रखते हैं, ठीक है, 1 माइनस 2, ठीक है, अब इसका मान कितना हो जाएगा, 1 होगा एंड 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब कोई रिलेशन, अगर ये रिलेशन है तो जरा बताओ इसमें 1 1 बिलोंग करेगा, 1 1 रिलेशन में बिलोंग करेगा ऐसे, ठीक है, 2 2 भी बिलोंग करेगा, अच्छा माइनस भी बिलोंग करेंगे, 2 2 बिलोंग टू रिलेशन एंड माइनस वन बिलोंग टू रिलेशन। मतलब क्या है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी आप इंटीजर ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, हर एक का डबलेट प्रेजेंट होगा इसमें, हर एक का डबलेट, कोई इंटीजर ले लो और हर एक का डबलेट प्रेजेंट होगा, क्योंकि भाई 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 ये कितना आएगा, 0, और 0 होल्ड कर रहा है क्योंकि 0 पर इक्वल टू है ये। ठीक है, तो या तो 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, या तो 0 आ जाएगा। तो हर एक के डबलेट प्रेजेंट है, और डबलेट प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। यहां से इंप्लाई करेगा क्या, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करें कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, या सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए देख लीजिए कि हमने फिर से कोई नंबर ले, भाई 1 2 मैंने ले लिया था, लाइक, ठीक है,
सिमेट्रिक के लिए, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए मैंने लाइक 1 2 चूज कर लिया, 1 2 चूज किया। अब जरा देखिए 1 -2 बड़ा है 0 से, लाइक 2, 1 आल्सो ये भी तो बड़ा है 0 से, और ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ये भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए, हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए उसका उल्टा भी प्रेजेंट है इसी में, ठीक है, इस रिलेशन में हर एक ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा जरूर प्रेजेंट होगा इसमें, ठीक है, अब वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो यहां से ये इंप्लाई करता है, ठीक है, दिस इंप्लाइज सिमेट्रिक, मतलब ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। और ट्रांजिटिव की बात करें, ठीक है, ट्रांजिटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा ये कि फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन मैं फिर से ऑर्डर पे ले रहा हूं, 1 2 बिलोंग करेगा रिलेशन में, ठीक है, 2 1 बिलोंग करेगा रिलेशन में, तो 1 1 भी तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, 1 1 आल्सो बिलोंग टू रिलेशन, 1 1 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। और ऐसे हर एक ऑर्डर पेयर के लिए, क्योंकि आप यहां पे देखो 1 -2 ये आ गया, इसको देखें ये भी, ठीक है, और 1 -1 ये भी होल्ड कर रहा है, तीनों एक साथ होल्ड कर रहे हैं। और हर एक कोई भी इंटीजर ले लेंगे हम, हमने लिखा था अभी कि इंटीजर से वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो कोई भी इंटीजर ले लो, ठीक है, वो हमारे इसको सेटिस्फाई कर देंगे, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहां पर हमने देखा कि जो मैंने रिलेशन लिखा था कि वो रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था और ट्रांजिटिव था, तो ऐसा रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे तो वहां पे और अच्छे से आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, अब एंटी सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, वहां पर भी आपको एग्जांपल से समझा देंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, ठीक है, वहां पर हम सिमेट्रिक में क्या देखते थे, सिमेट्रिक में था कि ए बी है रिलेशन में, ठीक है, एंड बी ए भी रिलेशन में है, ठीक है, दिस इंप्लाइज सिमेट्रिक, और यहां पर होता था फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ए ले लेते हैं, ठीक है, सेट ए, ये चीज है भाई, कोई सेट है उससे रिलेशन बना रहे हैं, लाइक मैं ऐसे लिख रहा हूं रिलेशन सच दैट ए टू ए, ऐसे मतलब सेट ए के एलिमेंट से हम रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, एलिमेंट आते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, वो किससे बिलोंग करने चाहिए, ए से बिलोंग करने चाहिए, ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी, ये सिमेट्रिक में होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक में क्या है, हमने कहा, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक के लिए बात वही है, बस कुछ कंडीशंस अलग हैं, ए बी बिलोंग टू आर, ठीक है, एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी, ये है मेरे पास, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू सेट ए, ठीक है, यहां पे मैं रिलेशन लिख दे रहा हूं आर सच दैट ए टू ए में रिलेशन है, ठीक है। तो ये है हमारे पास किसके लिए, एंटी सिमेट्रिक के लिए। लाइक इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल से ये समझ में आएगा एंटी सिमेट्रिक क्या है, ठीक है, एग्जांपल से ही समझ में आएगा। ये देखिए एग्जांपल, मैंने कहा कि हमने ले लिया सेट ले लिया, सेट ए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हमने सेट ले लिया, और हमने कहा कि यहां पर एक रिलेशन बनाना है, ठीक है, रिलेशन सच दैट एक्स कॉमा वाई ऐसे हो, ठीक है, सच दैट एक्स डिवाइड वाई, ठीक है, हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एन,
ये रिलेशन मैंने लिख दिया। अब जरा एक बार बताओ, एक्स वाई, मैं इसको एग्जांपल से क्लियर करता हूं। भाई नेचुरल नंबर कहां से है? नेचुरल नंबर का सेट आपका होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो लाइक हमने यहां पर कोई मेंबर पुट कर लिया, जैसे देखो x डिवाइड y, x जो है मतलब ये जो रिलेशन लिखा जाता है वो कैसे होगा भाई, यहां पर ऐसे होंगे x1 y1 ऐसे करके एलिमेंट होंगे, ठीक है, x2 y2 ऐसे करके सो वन एलिमेंट होंगे। जो रिलेशन बनेगा x1 y1 x2 y2। अब x1 y1 मुझे कहां सेलेक्ट करना है? ऐसे मेंबर सेलेक्ट करने हैं जिससे क्या हो, डिवाइड हो जाए। लाइक मैंने x1 को चूज कर लिया 1, ठीक है, x1 को 1 चूज कर लिया, तो मैं y1 को क्या चूज करूंगा? y1 को कुछ भी चूज कर सकता हूं, 2 चूज कर लूंगा, तो क्योंकि x डिवाइड कर देगा y को। भाई x1 को अगर मैंने यहां पर x1 को मैंने 1 चूज कर लिया, तो मैं y1 को क्या चूज कर सकता हूं? 2 चूज कर सकता हूं, लाइक 3 चूज कर सकता हूं, लाइक 4 ऐसे सो ऑन चूज कर सकता हूं। क्योंकि अगर मैं लिखूंगा x डिवाइड y का मतलब क्या है? y बाई x, ठीक है, x डिवाइड y, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y बाई x। अब जरा देखो भाई 2 बाई 1 3 बाई 1 ये सब डिवाइड है, ठीक है, ये सब डिवाइड है। लेकिन अगर x y को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, x y को डिवाइड कर रहा है, तो क्या ऐसा इंप्लाई करेगा कि वो मतलब y1 एंड x1 रिलेशन में बिलोंग करें? ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखो ये सब चेंज हो जाएंगे। अब देखो चेंज हो गए, ये कैसे? ये हो जाएगा आप 1/2, क्योंकि अब आपका ऑर्डर पेयर उल्टा हो गया। y1 को आपने क्या 2 3 4 लाइक कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, 2 3 4 आप कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने 2 वाला लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये देखिए y1 2 था, नीचे आया, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट मेंबर है वो डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, कि x1 y1 कुछ इस तरह से। अब ये डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि ये पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। और ये किसकी प्रॉपर्टी है कि x1 y1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बट y1 x1 डज नॉट बिलोंग टू R, ठीक है। ये क्या है? x1 y1 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन y1 x1 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि ये सिमेट्रिक को होल्ड नहीं कर रहा है, ये सिमेट्रिक को होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एंटी सिमेट्रिक की, तो कह रहे हैं अगर ऐसा है कि ए बी रिलेशन में है और बी ए रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। लाइक यहां पर आप देखो, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक के लिए यहां पर आप देखो, अगर मैं लिख दूं कि x1 y1 है, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि अगर मैं x डिवाइड y, ठीक है, तो मैं लिखूंगा y1 x1, ये डिवाइड है, ठीक है, एंड x1 y1, ठीक है। मतलब क्या है? x1 से y1 को डिवाइड करूं, ठीक है, तो डिवाइड हो जा रहा है, y1 से x1 को डिवाइड करो तो भी डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि x1 इज इक्वल टू y1 है। दिस इंप्लाई, जरा देखो a b, ठीक है, a इक्वल टू b। लाइक यहां पर एग्जांपल लो, अगर मैं लिखूं कि 1 से 2 डिवाइड, ठीक है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर लिखा था 2 1 डिवाइड, ठीक है, नेचुरल नंबर में था, अभी दिखाया था हमने, ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, अगर आप रिफ्लेक्सिव की सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी लगाते हो तो ये होल्ड नहीं कर पाए। ये होल्ड सिर्फ तभी करेगा जब दोनों मेंबर बराबर हो, तभी आपस में वो डिवाइड हो सकता है, सिर्फ, ठीक है, सिर्फ तभी हो सकता है ये डिवाइड, अदरवाइज नहीं होगा ये डिवाइड। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि भाई कोई भी मेंबर ले लो, उसका उसी के साथ रिलेशन होगा। मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, x1 इक्वल टू y1 होगा, तभी ये एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को होल्ड कर पाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गई बात? लाइक जैसे यहां पे मैं लिखूं कि x1 y1 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड y1 x1 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है,
तो यहाँ पर इंप्लाई करेगा एंटी सिमेट्रिक के लिए कि x1 इजकल टू y1 हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो वो एंटी सिमेट्रिक है, अदरवाइज एंटी सिमेट्रिक नहीं है वो। ठीक है, अदरवाइज वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन चालू करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के